हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है देखेंगे डियर गाइस टैरो कार्ड में। आपके रिश्ते का फ्यूचर, आपके रिलेशन का फ्यूचर, आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है। टैरो कार्ड में देखेंगे कि क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर। जिस रिलेशन में अभी आप हैं उस रिलेशन में आपको रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने आती हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इतना उलझ के रह जाते हैं हम उन चीज़ों में कि हमें यही समझ नहीं आता कि भाई इस चीज़ में हम रहें या फिर जो है वो आपके या फिर जो है वो आप मूव ऑन करें। तो यहाँ पर आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, तो क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर और इस फ्यूचर के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस रिलेशन में कितना टाइम देना चाहिए, इस रिलेशन में रहना चाहिए या फिर इस रिलेशन को जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग अपनी राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी, एनर्जीज जो भी होंगी वो मैं बताऊंगी आपको। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो क्या एनर्जीज़ है चलिए चेक करेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन आखिर उनके साथ आपका जो फ्यूचर है वो क्या है। तो सारी ही चीज़ों को देख लेंगे। एक बारी पास्ट को देख लेते हैं पहले, ताकि मैं थोड़ा सा समझ पाऊँ कि आखिर आपके पास्ट में क्या हुआ। इसलिए पहले पास्ट को कार्ड ले लेते हैं, देन प्रेजेंट के, उसके बाद फ्यूचर के, है ना। और फिर मैं बताऊंगी कि इस बेस पर आपको इस रिलेशन में कितना रहना चाहिए। ओके, सो आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। पास्ट की एनर्जीज़ जो मेरे को मिल रही है, पास्ट की एनर्जीज़ में काफ़ी, और पास्ट से लेकर प्रेजेंट की एनर्जीज़ में मुझे काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बिग बिग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ आ रही है और काफ़ी हद तक मेरे को आपकी भी एनर्जीज़ ऐसी आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि रात में आप सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात आपको जगते जाता है और आपको अपने रिलेशन की भी चिंता होती है, अपने करियर की भी चिंता होती है, अपनी ज़िंदगी की भी चिंता होती है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि भाई हम इस रिलेशन का क्या करें, क्योंकि आप अंदर जा नहीं पा रहे हो, इन हो नहीं पा रहे हो, आउट हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि भावनाएँ भी जुड़ी हैं और कुछ लोगों की जिम्मेदारियाँ भी जुड़ गई हैं। यहाँ पर मेरे को वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये कार्ड प्रेजेंट के लिए आ रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज़ मैंने बताई। अभी मैं इसी बेस पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट यहाँ पर मैं ये भी कार्ड ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और यहाँ पर बताती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट में जो सिचुएशन आपके पर्सन की आ रही है, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर एनर्जीज़ में थे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले इन्होंने आपको समझा। कई लोगों में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि डे 1 से ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक अजब सी फीलिंग्स थी, एक अजब सा रिलेशन था, एक बहुत ही सुखद एनर्जीज मुझे यहाँ पर दोनों के बीच में दिख रही है। अब आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन था वो यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन दिखाई दे रहा है, लविंग रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाला रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आपका करियर में या फिर आपने इनको फाइनेंस में बहुत हेल्प की होगी, जो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। क्योंकि इनकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प आपने इनको की है, आपने इनको सपोर्ट किया है, करियर में हो चाहे इनका हेल्थ में हो। मतलब एक नई तरीके से आपने इनकी ज़िंदगी को संभाला है, संवारा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही प्रेजेंट में। तो काफ़ी क्लोज थे और इनकी लाइफ में, लेकिन मुझे टेंशन स्ट्रेस दिखाई दे रहा था। अगर मैं इस कार्ड्स को देखूं तो प्रेजेंट में भी ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, एंड पास्ट में भी इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। मतलब इनको मुझे लग रहा है घर से या फैमिली से सपोर्ट नहीं था, और अगर फैमिली से सपोर्ट था तो फैमिली वाले जो है वो मतलब क्या होता है ना कि देखो, असली सपोर्ट क्या होता है
अगर आपके पर्सन की मान लीजिए फैमिली है, ठीक है, तो अगर फैमिली सही राइट डायरेक्शन दिखाए, सही पाथ दिखाए, तब तो ठीक है। मतलब अगर आप फैमिली आपको ये सिखा रही है, ये बता रही है कि भाई आप राइट डायरेक्शन में जाओ, आप अपने पर्सन का भी ध्यान दो, साथ दो, जिसका आपने साथ पकड़ा है, जिसका साथ दिया उसका भी ध्यान दो, या फिर फैमिली ये बता रही है नहीं आप वो सिर्फ अपने स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो और आपका जो पार्टनर है उसके बारे में नहीं सोचो, तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से अगर फैमिली क्लोज भी थी तो मिसगाइड बहुत किया। मतलब फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, मिसगाइड कर रहे थे इनको बहुत ज़्यादा आपके बीच में, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ये 10 ऑफ सोर्ट्स में है, आप देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज। अब ये 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये पिछली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनका क्या दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो आपकी बेकदरी करी, जो आपको ब्लेम किया, जो आपके साथ मिसबिहेव किया, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने इस जगह पर आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपके साथ सही रिलेशन में रहे, आपका साथ पकड़ा, ठीक है, लेकिन सडन चेंजेस में इन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दिया, आपके ऊपर ब्लेम करने लगे। तो आज ये जो पर्सन है ये इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ट्स में है। सिर्फ ये यही सोचते रहते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा मिसबिहेव किया और इन्होंने एक अच्छे खासे रिलेशन को तोड़ दिया। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जिम्मेदारियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में इस समय आप किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को टेक केयर कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई बेबी या कोई चाइल्ड ऐसा है जिसकी आपको बहुत चिंता हो रही है। सबके लिए नहीं बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोच कर परेशान हो, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या फिर कोई चाइल्ड आपका, कोई बच्चा ऐसा है जो आपका पर्सन के साथ हो और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन आपको फ्यूचर की चिंता इसलिए भी हो रही है आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते को ख़त्म करने पर पूरी तरीके से उतारू हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे आ रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब की हैं आपके पर्सन ने, मैं बोलूँगी। और अगर आज ये परेशान हैं थर्ड पार्टी से और पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है इनका पीछा छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो यही हैं। इन्होंने फैमिली ने मान लीजिए मिसगाइड किया, या फैमिली के मेंबर्स नहीं चाहते थे आपके साथ रिलेशन रखे, वो भी इन्होंने मानी, वो भी चीज़ों को इन्होंने स्वीकारा। तो आज अगर आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ट्स में है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपनी गलती के किए का पछतावा है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती, कहीं ना कहीं कर्मा भुगत रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है, ओके देखो लव का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे लग रहा है कि इस समय जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी एनर्जीज़ है तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूँगी कि लव का कार्ड है, देर से आ रही है बट इन्हें समझ आ रही है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है तो, क्योंकि इसमें मुझे लव का कार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, जो पार्टनर हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्हें आपको टेक केयर करना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, और एंजल्स जो है वो एक तरीके से उनको गाइड कर रही हैं। ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन कौन दिखा रहा है उनको? एंजल्स, क्योंकि ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है। आपके साथ इनका पास्ट का रिलेशन नज़र आ रहा है, आपके पर्सन का, मतलब कई रिलेशन मुझे पास्ट के नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है कि बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो और सडन आप मिले हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइड मैरिड वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनका पास्ट का जुड़ाव था, पास्ट का रिलेशन था, पास्ट में आपका रिलेशन नहीं हो पाया तो आप इस जन्म में यूनिवर्स ने आपको मिलाया। ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि लव्स का कार्ड है, तो अगर ये एनर्जीज आपकी है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आज भी आपके लिए सोच रहे हैं, आज आपके लिए सोच रहे हैं और पूरी तरीके से लॉयल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनको क्या है कि थर्ड पार्टी से इनका लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गया। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया,
थर्ड पर्सन पर बहुत इन्होंने फाइनेंस भी बहुत खर्च किया होगा, बहुत फाइनेंस को सपोर्ट किया होगा, थर्ड पार्टी की हर बात मानी इन्होंने, उसके कहने पर इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, ब्लॉक किया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, अपनी हर जिम्मेदारी को। यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, अलग अलग जगह पर, बहुत बहुत दूर के प्लेस पर रह रहे हो, या फिर ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए, दूसरा प्लेस, दूसरा सिटी, दूसरा कंट्री, दूसरा घर, कोई दूसरा हाउस, या कहीं पर भी, मतलब दूर चले गए हैं आपसे। ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप इनके पास नहीं हो, तभी ही आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद इनको रह रह कर आ रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है उस थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि अब इनको ये लग रहा है कि मतलब अब तो ये पूरी तरीके से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। पहले तो आपका सपोर्ट था, लड़ रहे झगड़ रहे बट आप सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से इन्होंने दूरियां बढ़ाई हैं, ब्लॉक किया है, तब से इनको अकेलापन लगने लगा। भाई जब तक आपके साथ रिलेशन में थे, कहीं ना कहीं आपके साथ लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था या प्यार होता था, जो भी था, लेकिन साथ में थे, है ना, एक दूसरे को समझ ही लेते थे, इनको लगता था। लेकिन अब इन्होंने दूर किया है, मूव ऑन करके, या फिर रिश्ता तोड़कर, या आप ये अलग वो अलग, तो अब इनको ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है। अब इनको ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। इस समय इनका पास कोई भी नहीं है सिवाय थर्ड पार्टी के, और थर्ड पार्टी जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। द लवर्स का कार्ड है, फीलिंग्स दोबारा से आ रही है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मतलब अपनी मिस्टेक्स को समझ भी रहे हैं और अपनी गलती को भी समझ रहे हैं, और अभी चाह रहे हैं कि भाई अब आए। अब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, अभी 10 ऑफ सोर्ड्स था खाली, अभी 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। पछतावा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है साफ कि हाँ पछतावा है। जब कुछ भी आप ऐसा काम करोगे लाइफ में जो चीज़ अलग हटकर है, या फिर अच्छे के साथ आप अच्छा ना करके आप उसके साथ बुरा करोगे, तो एक न एक दिन तो आपको पछतावा होगा ना। तो यही चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा भी है। पछतावा इसीलिए भी है क्योंकि आपके साथ इन्होंने पहले रिश्ता रखा, फिर जब मर्जी आई तब इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। मिसबिहेव ज़रूर किया होगा, बहुत मिसबिहेव किया होगा। हो सकता है कि अच्छी खासी फाइटिंग भी करी हो इन्होंने। और कुछ एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि बिल्कुल क्वाइट, एकदम शांत, पर ब्लॉक कर दिया, नो रिस्पॉन्स। शांत है, ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्योंकि फोर्स पड़ रहा है थर्ड पार्टी का, ठीक है, थर्ड पार्टी का फोर्स बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और वो थर्ड पार्टी के फोर्स की वजह से ये आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसा मैंने आपको चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं को राशि पहले बता देती हूँ। अब आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो राशियाँ पहले आप सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, ठीक है। यहाँ पर दिख रहे हैं बॉटम ऑफ कार्ड द एम्परर, ठीक है। तो टॉरस, जेमिनी मेरे को दोबारा से दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग राशि दिखाई दे रही है। सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर दिख रहे हैं। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। फीलिंग्स मैंने इनको बता दी है। अभी देख लेंगे कि आपको अब इनके साथ रहना चाहिए, इनका इंतज़ार करना चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई। तो अभी कार्ड्स आ चुका है, ओके, हारमनी एंड फ्लावरिंग। देखो अभी क्या हो रहा है कि इनको इस समय आपकी ज़रूरत पड़ रही है। क्या हो रहा है कि ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको इस जगह पर बताया, अकेले हो चुके हैं, लाइफ में कुछ रहा नहीं, ठीक है। अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे। अगर कुछ एनर्जीज़ में तो लग रहा है कि फाइनेंस या करियर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर इनके पास है भी करियर भी सही है, फाइनेंस भी ठीक है, तो भी आज लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ठीक है, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस। तो अब ये पर्सन जो है वो लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से देखो, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, कुछ एनर्जीज़ में मुझे इतनी आसान नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको इतनी आसानी से जाने देगी, क्योंकि कई बार मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखा है, वाइब्रेशन मिली है कि थर्ड पार्टी से ये निकलने के लिए, थर्ड पार्टी से इन्होंने झगड़ा भी किया है, थर्ड पार्टी से इनका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत काफ़ी लंबा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, आर्ग्यू हुई है।
लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से पीछे पड़ गई है कि नहीं, मुझे इस रिलेशन को नहीं जानने देना है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ना तो ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ रही है और ना ही थर्ड पार्टी जो है वो उनके साथ सही से रहती है। इसलिए भी आपके पर्सन जो ना फंसाव महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपका इनके साथ रिलेशन है तो कुछ एनर्जीज में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट ख़त्म करेंगे, उन्हें करना होगा ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट दिखाई दे रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो रही है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कार्ड जो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये आपको ले जाएंगे, आकर आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें पछतावा हो गया है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो निकलना भी चाहते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फंसाव दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से फंसाव दिख रहा है इस थर्ड पार्टी का, और जिसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे। तो फिर ऐसे एनर्जीज़ में, अगर ऐसी एनर्जीज़ है आपकी, तो फिर इसमें तो आप अपना फ्यूचर जो है वो फालतू में आप अपने मूव ऑन ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपकी भी लाइफ जो है वो आगे बढ़े। तो कौन सी है आपकी एनर्जीज जिसमें आपको लग रहा है उम्मीद कि हाँ ये लौट कर आएंगे, तो आप वेट करिए, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर। एनर्जीज यहाँ पर जो इस एरिया में एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि समझ चुके हैं ये अच्छे तरीके से। आप थर्ड पर्सन का साथ ये नहीं देंगे और ना ही मोहब्बत करेंगे, ना ही फीलिंग्स, ना ही उसके ऊपर मनी जो है वो वेस्ट करेंगे, और ना ही उसके साथ रिलेशन को कोई भी कंटिन्यू करेंगे। बट सम एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, और कई बार इन्होंने कोशिश की है कि वो उस थर्ड पार्टी से निकले, और हो सकता है उन्होंने कई बार आप किसी को कॉल मिलाया हो, आपसे बात की हो, रोए भी हो और बोले भी हो कि मुझे निकलना है इस थर्ड पार्टी से, मुझे निकलना है इस थर्ड पार्टी से, लेकिन ये नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ को पूरी तरीके से जकड़ रखा है। तो अब आपकी एनर्जीज़ कौन सी है? अगर इस एरिया वाली एनर्जीज़ है तो डेफिनेटली आपको लेकर जाएंगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में। ये पार्टनर दोबारा से आएंगे और अपनी जिम्मेदारी आपके लिए समझेंगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा करियर की रीडिंग कर लेती हूँ मैं। करियर में अगर आपका इस समय अगर आप करियर में देखना चाहते हैं तो आप करियर की रीडिंग देख लें। पर्सनली आपको कांटेक्ट करना है, रीडिंग लेनी है, अपना कुंडली दिखाना है, कुंडली विवेचन करवाना है, जन्म पत्री बनवानी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पर, कमेंट सेक्शन से नंबर बिल्कुल भी ना लें, पेड सर्विस है। देखो, करियर में एक नई राह दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आपकी तरफ बहुत तेज़ी से मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो न्यू विज़न है, न्यू रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ पर न्यू विज़न लिखा हुआ है, मतलब ईश्वर की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। अगर ये एनर्जीज़ में अगर आपको मतलब जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी 15 डेज़ के अंदर अंदर आप एफर्ट्स करना शुरू कर दीजिएगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। समय चेंज हो रहा है करियर के लिए। वो जो आपका समय था जिस समय पर आप मेहनत भी कर रहे थे, स्ट्रगल भी कर रहे थे, बट कुछ असर नहीं हो रहा था, बट समय चेंज हो गया है। अब आपका करियर में एक नई ऊर्जा दिख रही है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर को लेकर। फ्रेंडलीनेस एनर्जीज़ है। अब मैं इससे आगे क्या बोलूँ, आप ये समझ लीजिए इस समय आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मतलब आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे वो बहुत ज़्यादा आपके रंग लेकर आएगी। अगर इस टाइम ऑफ पीरियड में जब भी आपको मेरी रीडिंग मिल रही, आपका कुछ प्रमोशन है का अटक रहा है, कोई जॉब के बारे में इंटरव्यू देकर आए हो, कुछ न्यू जॉब चाहना है हो पाना, या कोई प्रमोशन या कोई ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे हो, तो बड़ी जल्दी आप उसमें जो है वो ट्राई करना स्टार्ट कर दें। आपका काम जो है, आपकी जो एनर्जीज़ है बहुत पॉजिटिव आ रही है। आपका वो काम जो है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज आ रही है। कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन है जिसमें आपको जाना है, या कोई नया बिजनेस आपको खोलना है, तो बस आप सोचिए मत, आप स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जीज करियर के लिए आ रही है। करियर में मुझे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। जो मेहनत आपने करी है अपने करियर के लिए, वो मेहनत को रंग ला रही है। मेहनत का टाइम अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एंड करियर। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, बता दीजिए कितना रेजोनेट किया है आपने, एंड टेक केयर, बाय बाय।